वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त रंजना कामो और आज मैं सुनाने जा रही हूं आपको एक कहानी। ये कहानी है अजय की। अजय जब कुछ 8 साल का था तो उसके माता पिता छुट्टियों के लिए उसको उसके दादा दादी के घर ले गए। अजय अपने दादा को चश्मा पहने हुए देखता तो उसका मन करता कि मैं भी चश्मा पहनूं। वो अपने दादा के चश्मे को निहारता रहता। एक दिन उसने देखा कि चश्मा मेज़ पर पड़ा है और दादाजी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो वो चुपके से चश्मे की तरफ गया और उसने चश्मे को उठाया और जैसे ही वो चश्मा पहनने लगा, चश्मा उसके हाथ से नीचे गिर गया। फर्श पर गिरते ही चश्मा टूट गया। अब अजय बड़ा परेशान था। वो इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। उसने देखा कि कोई नहीं देख रहा है तो वो कमरे से भाग गया। अब दादाजी जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि चश्मा तो टूट गया है और वो बड़े परेशान थे। उन्होंने अजय के पिता यानी कि अपने बेटे को बुलाया और बोला कि चश्मा ठीक करवा दो। अब चश्मा ठीक होने में 3-4 दिन लगने वाले थे। इस बीच दादाजी बड़े परेशान रहे। ना वो कुछ पढ़ पा रहे थे, ना ही वो कहीं जा पा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं किसी चीज़ से टकराकर वो गिर ना जाए, इसलिए वो घर के अंदर ही थे। अब अजय उन्हें देखकर बहुत परेशान हुआ। उसे अपनी गलती का पछतावा भी था। एक दिन ऐसे निकल गया, फिर दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजरा। तीसरे दिन अजय से रहा नहीं गया। वो अपने दादा दादी के पास गया और उसने उन्हें बताया कि कैसे चश्मा उसके हाथ से गिरकर टूट गया था। उसने बताया कि उसे अपनी गलती का पछतावा है और उसने अपने दादाजी से क्षमा मांगी। तो उसे लगा कि अब तो दादा दादी गुस्सा करेंगे, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो बड़ा हैरान हुआ। तब उसकी दादी जी ने बोला कि बेटा, मैंने तो देख लिया था तुम्हें चश्मा गिराते हुए, लेकिन हम तो ये सोच रहे थे कि कब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तुम अपनी गलती को स्वीकारोगे और क्षमा मांगोगे। और अब जब तुमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है और क्षमा मांग ली है तो हमें बहुत खुशी है। हम बहुत प्रसन्न हैं कि आगे से कुछ भी करने से पहले तुम 2 बार सोचोगे और अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो तुम उसे स्वीकार कर क्षमा मांगने में हिचकिचाओगे नहीं। इस बात से हम बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं और हमें इस बात का भरोसा है कि तुम जीवन में कुछ अच्छा करोगे और एक अच्छे इंसान बनोगे। तो दोस्तों, गलती सबसे होती है। कभी गलती हो जाती है, कभी हम गलती करते हैं, लेकिन जानबूझकर की गई गलती की कोई माफ़ी नहीं है। अगर गलती अनजाने में हो जाए तो क्या? मान लीजिए कि आप कहीं जल्दबाजी में चले जा रहे हैं, आप किसी से टकरा जाते हैं, वो इंसान गिर जाता है, उसे चोट लगती है, लेकिन आप उसकी ओर देखे बिना आगे चले जाते हैं, तो ये बहुत गलत होगा। आपको वहीं रुकना चाहिए, उस इंसान की उठने में मदद करनी चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार कर क्षमा भी मांगनी चाहिए। तो गलती मान लो यार, गलती करने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे, किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, और गलती मानने से हम कोई छोटे नहीं हो जाएंगे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। गलती मान लेना तो आपका बड़प्पन है। गलती मानकर आप एक अच्छे इंसान बनेंगे और जीवन में आगे चलकर आपकी कोशिश यही रहेगी कि गलती ना हो। तो दोस्तों, इस बात के बारे में ज़रूर विचार कीजिएगा। अगली बार जब कोई आपसे गलती हो तो उसे स्वीकारें और क्षमा मांगें। इसमें कोई बुराई नहीं है, ना ही कोई शर्म है। अब मैं आपसे विदा ले रही हूँ। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप मेरे चैनल को ज़रूर देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ पर हम ऐसे ही विषयों को लेकर आते हैं और चर्चा करते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।